प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के मॉडल पेपर 1 के अंदर राजस्थान जीके के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चतुर्थ श्रेणी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आज की क्लास में 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपको फटाफट से कमेंट करना है। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर यही क्वेश्चन छपेंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले भी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए प्रश्न है। तो राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाएगा? करौली, धौलपुर, पाली या झालावाड़? चलो बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है। डांग की रानी कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों करौली। क्या कहलाएगा? करौली डांग की रानी कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोरीकिट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोरीकिट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? दर्रा अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या फिर रणथंभौर अभ्यारण्य? बिल्कुल आपको बहुत शानदार क्वेश्चन है। लोरीकिट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य में। ध्यान रख लेना, सीता माता अभ्यारण्य में लोरीकिट नामक जो पक्षी है वो पाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? फटाफट से कमेंट करना है। चित्तौड़ का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला या फिर तारागढ़ का बूंदी का किला? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपको कमेंट करना है फटाफट से। आपके चतुर्थ श्रेणी में छपने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा जालोर किला। जो जालोर का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसके लिए कहा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाम खां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी या पीर हाजी निजामुद्दीन? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? अन्न भंडार है, जैन मंदिर है, शस्त्रागार है या तोपखाना है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो। हम 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलना है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं, आपकी कैसी तैयारी है। और साथियों, हम लगातार हमारी चैनल पे आपको चतुर्थ श्रेणी की क्लासें मिलती रहेगी। आप सभी साथी जो चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो क्लास को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो रणथंभौर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा, ये जोरा बोरा क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी? अन्न भंडार है। वहां पर जो अन्न भंडार है उसको जोरा बोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को? बिल्कुल मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। ए इसका करेक्ट होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, मारवाड़? चलो बता दो फटाफट से। रतवई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेवाती क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है, उसमें रतवई लोकगीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? चलो बताओ।
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो चतुर्थ श्रेणी परीक्षा पर सीधा प्रहार करेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दो, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपसे पूछा जाए तो चित्तौड़ फोर्ट है। जो चित्तौड़ का किला है वो राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान पुलिस, पटवारी, ग्राम सेवक, बीएसटीसी, एलडीसी, पशु परिचर सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है और आगामी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी 100% पूछा जाएगा। तो बताइए, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल जैसलमेर में। जैसलमेर में यह इमारत स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अन्नकूट मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अन्नकूट का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा, किशनगढ़ या फिर चारभुजा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अन्नकूट का मेला राजस्थान में कहाँ पर आयोजित होता है? नाथद्वारा। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, शानदार आंसर दिया है। नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? बताइए, सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध नहान हो जाएगा? कोटा का, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया उनका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों आज हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रहार कर रहे हैं, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपसे पूछी जाए तो ध्यान रख लेना, अरावली पर्वतमाला, ठीक है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल आपको ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए। ABCD फटाफट से कमेंट कर दो, राइट क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है बिल्कुल कितना है? 3,42,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ध्यान रखना परीक्षा में आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था, घोड़ा उसका क्या नाम था? चेतक, कंटक, मस्त या इनमें से कोई नहीं? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट होना चाहिए। जो साथी कमेंट करेगा और बोलेगा कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल निःशुल्क। उस पर 10,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं राजस्थान जीके के, उनको देखकर ही आपको एग्जाम्स के अंदर जाना है। बिल्कुल राजस्थान का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जीके में आपके 50 में से 40 क्वेश्चन लाने की गारंटी है, ठीक है ना। तो फटाफट से कमेंट कर दो, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का क्या नाम था? जो सिलेक्शन लेना चाहता है वो कमेंट कर दो, मैं वो लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल निःशुल्क, सभी को करा रहा हूँ। बीएसटीसी के अंदर मैंने 400 प्लस लड़कों को वो लिंक प्रोवाइड कराई थी और बहुत शानदार रिजल्ट रहा है, यानी कि 39 क्वेश्चन हमारी उस एक PDF से मिले हैं। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम? चेतक। बिल्कुल राइट हो जाएगा, चेतक राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम था। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राय पितौरा कहा जाता है? राय पितौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज को, गोविंद राज को, हरिराज को, इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल पृथ्वीराज तृतीय को राय पितौरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेवल के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग हैं उसको मेवल के नाम से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताइए, बिल्कुल आपको सभी को कमेंट करना है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई या 1 जुलाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना राजस्थान है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। किसका है? विषम कोणीय आकार में अपना राजस्थान है, ठीक है ना। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले की क्लास में भी एक क्वेश्चन बताया था कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पिता कौन है? पंडित जबरमल शर्मा। बिल्कुल ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पंडित जबरमल शर्मा राजस्थान पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
राजस्थान की पाकिस्तान के लगी सीमा की लंबाई। बिल्कुल आपको फटाफट से कमेंट करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की लंबाई की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर राजस्थान की पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी क्वेश्चन लगातार 10 वर्षों से राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं और यही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान राजस्थान में किस अवार्ड के तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत। किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। बताओ फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर हो जाएगा सर, राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। किस में है? तीरंदाजी में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है मेजर शैतान सिंह। यह अभी जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था, जेल प्रहरी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। बाणासुर का शहीद के नाम से कौन सा व्यक्ति जाना जाएगा? मेजर शैतान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़दी आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पद्मिनी ने, कर्माबाई ने, मीना देवी ने, अमृता देवी ने? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृता देवी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों वनों की, पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी, यानी कि प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान में चांद बावड़ी कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांद बावड़ी है आबानेरी, आबानेरी दौसा के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी स्थित है। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार अपना देश चल रहा है, ठीक है ना। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये हमें ज्ञात होना चाहिए, एग्जाम्स के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरीबाई का मंदिर कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो गौरीबाई का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में है। कहाँ पर है? डूंगरपुर में गौरीबाई का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी कई एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, पटवारी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया है, एलडीसी के अंदर पूछा गया है कि रसिया बालम या कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? देलवाड़ा, माउंट आबू, पुष्कर, अजमेर, नैनवा, बूंदी, आमेर, जयपुर। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। बिल्कुल देलवाड़ा, माउंट आबू में मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाथी बाटा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। हाथी बाटा अपने राजस्थान में हाथी बाटा कहाँ पर है? बिल्कुल टोंक, नवाबों की नगरी में। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है? टोंक को। यहाँ पर हाथी बाटा स्थित है। साथियों ये एक चट्टान है, बड़ी चट्टान जो हाथी के समान दिखाई देती है, उसको तीर्ण करके एक हाथी बनाया गया है। वो हाथी जीवित हाथी की तरह दौड़ता हुआ दिखाई देता है, उसको हाथी बाटा कहा जाता है, ठीक है ना। ये टोंक में स्थित है। टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामदेव जी के एकमात्र ऐसे देवता थे, लोक देवता रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे, उसकी प्रसिद्ध कविता है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए, लोक देवता रामदेव जी ऐसे देवता थे जो कवि भी थे और इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है? बाबोरी बीज, 24 बणिया, लीला घोड़ा या कोई नहीं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 24 बणिया, ठीक है ना। लोक देवता रामदेव जी की जो कविता है, उनकी प्रसिद्ध कविता है 24 बणिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को दिया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऊंट लाने का, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में दिया जाता है पाबू जी को, और पाबू जी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हरका हिंडोला नामक गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो।
हर का हिंडोला नामक गीत। कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और क्लास को शेयर कर दो। जितने भी ग्रुप आपके बने हुए हैं उनमें सभी शेयर कर दो, लाइक कर दो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि अगली क्लास भी आपको मिलेगी। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर का हिंडोला नामक जो गीत है ये गाया जाता है मृत्यु के अवसर पर। जब मृत्यु हो जाती है तब ये गीत गाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। रूक बाइला का क्या आशय है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप समझ सकते हो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रूक बाइला, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आशय है वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र इसका आशय क्या हो जाएगा? रूक बाइला, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? बीकानेर, ठीक है ना, डी इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। काजरी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार वाला। तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काजरी शोध संस्थान कहां पर है? जोधपुर, झालावाड़, गंगानगर या अलवर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काजरी शोध संस्थान राजस्थान में कहां पर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, जोधपुर में। काजरी शोध संस्थान कहां पर है? जोधपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों देखते हैं आज आप 100 में से कितने क्वेश्चन लगभग सही करते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला अपने राजस्थान का है तो सभी को पता है उदयपुर है, ठीक है ना। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है और वन की दृष्टि से, वनावरण की दृष्टि से राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला है उदयपुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी उत्पादन के लिए अपने राजस्थान का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर या नागौर? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हल्दी उत्पादन के लिए राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है नागौर। क्या हो जाएगा? नागौर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के अंदर पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वो है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के पुष्कर का प्राचीन नाम, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुष्कर को कोकण तीर्थ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोकण तीर्थ को, कोकण तीर्थ के नाम से पुष्कर को जाना जाता है। पुष्कर का प्राचीन नाम है कोकण तीर्थ। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के जयपुर, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजधानी है जयपुर और जयपुर का प्राचीन नाम है जयनगर। क्या है? जयनगर के नाम से जयपुर को जाना जाता था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के अजमेर का प्राचीन नाम, यहां से एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना। तो अजमेर का प्राचीन नाम था अजय मेरू। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजय मेरू के नाम से अजमेर को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? चलो बताओ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया, जुगल किशोर चतुर्वेदी, जय नारायण व्यास या दामोदर लाल व्यास? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। जुगल किशोर चतुर्वेदी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? झुंझुनू, सीकर, कोटा या फिर जोधपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करें तो ये कोटा में स्थित है। कहां पर है? कोटा में स्थित है। कोटा को शिक्षा की नगरी भी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, प्रश्न आ जाए कि शिक्षा की नगरी किसे कहते हैं? कोटा को कहा जाता है। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हमने राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। इनमें से वो क्वेश्चन है जो लगातार 10 वर्षों से बार बार परीक्षा में रिपीट हुए क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में छपने वाले क्वेश्चन है। तो लगातार टॉपिक वाइज हमारे यहाँ पर तैयारी आपकी कराई जाएगी। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगली नेक्स्ट क्लास में।